हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल जैसे आपको बताए थे कि अनुपात समानुपात के वीडियो के बारे में, तो कल पार्ट 1 उसका हो चुका था। आज पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। तो उसमें पार्ट 1 में मैं आपको बताए थे कि किस तरह से अनुपात को निकाला जाता है और अनुपात को 2 से 3 अनुपात दिया तो उसको आपस में किस तरह से गुना करके सभी का मान निकाला जाता है। तो आप लोग से गुजारिश है कि अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से आप पार्ट 1 देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इसका शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्ट 2 में क्वेश्चन है अब देखिए, ये अनुपात समानुपात में टाइप 1 है जी शुरू हुआ। पहले मैं आपको बता चुके थे कि उसमें क्या अनुपात किस तरह से निकाला जाता है, जो एक रेखीय रूप में रहता था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, करा यदि 1/3a बराबर 1/4b बराबर 1/5c है, तो पूछ रहा है ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा ध्यान से कि इसमें ए बी सी का मान ज्ञात कर रहा है, तो ए का वही मान होगा जो ए के नीचे हर में दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 हो जाएगा। बी में वही मान होगा जो नीचे में हर में दिया हुआ है, तो इसलिए बी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सी है, सी का मान क्या बोले कि वही होगा जो जिसके हर में दिया हुआ रहे। तो इस तरह से ए बी सी का मान कितना हो गया, 3:4:5। इसमें ध्यान देना यह है कि जो हर में दिया हुआ रहेगा वो संख्या के साथ में वही उसका अनुपात होगा। तो इसे देखिए 1/4b था, तो b का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और c का 1/5 था, तो इसे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन उस तरह के था कि उस टाइम था 1/3a और था उस टाइम 1/5b और 1/2c था। लेकिन यहाँ पे देखिए कि a/3 है और b/5 है, c/2 है। तो अब पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान। अब देखिए यहाँ पे 1 रहेगा तो a से गुना करेंगे तो 1a ही होगा, और यहाँ पे अगर 1 से गुना करेंगे b में तो b ही रहेगा, यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो c ही रहेगा। तो क्या बोले थे कि इस तरह के क्वेश्चन में जो हर का मान होता है वही मान क्या हो जाता है, वो संख्या का अनुपात हो जाता है। तो इसीलिए a का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 अनुपात b का क्या हो जाएगा, 5 और c का 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ करना नहीं है, बस जो नीचे वाला मान होगा वही इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, और दूसरा फिर है b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 हो। तो पूछ रहा है ए बी सी का मान ज्ञात करे, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करे। तो देखिए उस टाइम तक क्या था कि वो संख्या के साथ में नीचे बटा रहता था, बटा में तो वो हर का मान होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दोनों अलग अलग है, तो इसको ये बटा के रूप में है, इसको जी कि एक रेखीय रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे a अनुपात b बराबर है 2/9 अनुपात 1/3। तो देखिए ये सभी हरों का एलसीएम लेंगे, मतलब सभी हरों का मतलब 9 और 3 का एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा आपका, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम को संख्या से भागा दे देंगे
अब देखिए 9 से गुना कर देंगे, क्योंकि एलसीएम जब लेते हैं तो संख्या को भाग दे के ऊपर से गुना किया जाता है। तो देखिए 9 से 9 कट गया, 3 से 3 तिया 9 कट गया, तो आपका A अनुपात B बराबर हो गया 2:3 हो गया। अब देखिए अब ये क्या है, एक सरल रूप में है, अनुपात के रूप में है, क्योंकि पहले बटा में था। तो उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, B और C बराबर है 2/7 अनुपात 5/14। तो ध्यान से देखिएगा कि आपका B अनुपात C बराबर हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 14। तो यहाँ क्या करेंगे, 2/7 के 14 से गुना कर देंगे, अनुपात 5/। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये 5/14 है, इसको क्या करेंगे 14 से गुना कर देंगे। देखिए 2 7 14 हो गया, 14 से 14 गया 1 हो गया। तो B अनुपात C बराबर आपका हो गया 4:5। तो पूछ रहा है ABC, तो हम जानते हैं कि A अनुपात B बराबर आ गया 2:3 और B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 4:5। तो अब क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए जानते हैं, कल बता चुके हैं आपको कि A निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो 4 दूना 8। अब B निकालने के लिए तिरछे गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। और ये C निकालने के लिए इधर से गुना कर देंगे, 3 5 15। अब देखिए A B C का मान निकल गया, कोई कटने वाला नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, 10 के 10 लिख देंगे। तो इसीलिए आपका A B C का मान ये 8:12:15 हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है इस तरह से, कह रहा है 3A बराबर 4B बराबर 6C। तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, 3A बराबर 4B बराबर 6C है। तो पूछ रहा है आपका क्या, A अनुपात B अनुपात C का मान। तो ध्यान देखिए इस नियम को, इसको बनाने के लिए एक नियम होता है, इसको ढकवा नियम बोलते हैं। इसको ढकने के, जिसको निकालना होता है उसको क्या करते हैं, ढक देते हैं, अब बाकी दो को आपस में गुना कर देते हैं। क्या समझें, कहा गया है किस नियम को, ढकवा नियम कहते हैं, कि ढका हुआ जाता है। जिसको निकालना होता है उसको ढक देते हैं, बाकी दो को गुना कर देते हैं। और जिसको फिर, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अब इसमें A का मान निकालना, A का अनुपात निकालना है, तो A को क्या करेंगे, इस तरह से ढक देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब ढक दिए तो बच गया ये वाला और ये वाला। तो ये संख्या को गुना करना है, सिर्फ संख्या को गुना करना है, ना कि ये B और C को गुना करना है। तो संख्या को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। तो A का मान कितना हो गया, 24। अब देखिए B का निकालना है, तो क्या करेंगे, B को ढक देंगे। अब गुना किससे करेंगे, 3A को और 6C को गुना करेंगे। तो सिर्फ इसमें संख्या को लेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ संख्या को लेंगे। तो 3 और 6 को गुना करेंगे तो कितना, 6 18। B का अनुपात कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए बचा कौन सा, C बचा, तो वही काम करेंगे, C को क्या कर देंगे, ढक देंगे। तो बच जाएगा कौन, 3A और 4B। तो A और B को नहीं लेना है, सिर्फ संख्या को लेना है। तो 3 और चौके 12, ये क्या हो गया, 12 हो गया। देखिए और ये अब क्या हो गया, A B C का मान कितना हो गया, 24:18:12। तो और हम जानते हैं कि अनुपात जो भी होता है वह छोटा रूप होता है। तो देखिए काटने वाला है तो काटेंगे, 2 से कट रहा है, या देखिए आपका 6 से भी कट रहा है। तो 6 चौके 24, 6 18 और 6 दूना 12। इसीलिए आपका हो गया A अनुपात B अनुपात C बराबर 4:3:2। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा, अब इसी तरह से ये समझ में आ गया।
देखिए तो आप लोग एक क्वेश्चन बनाइएगा, जैसे देखिए एक क्वेश्चन बनाइए इसी तरह से 5a बराबर 4b बराबर 3c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर भाट। देखिए अभी मैं आपको ये बता चुका हूं कि किस तरह से a b c का मान निकलता है, a अनुपात b अनुपात c का मान निकलता है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, ये आपका 5a है, 4b है और 3c है। अब इसमें a का मान निकालना है तो क्या करेंगे, क्या बताए थे कि a को ढक देना है और क्या करना है, दोनों का वैल्यू निकालना है, गुना कर देना है। तो 4 तिया 12, इसीलिए आपका हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, इसको ढकने पर 4 तिया 12, a का वैल्यू हो गया। अब आपको b का वैल्यू निकालना है तो b को क्या करेंगे, ढक देंगे और किसको किसको गुना कर देंगे, इसको इसको, तो इसको ढकें तो कितना हो गया, इसको ढक रहे हैं तो आपको बचा कितना, 5 और 3 को गुना करेंगे तो 5 तिया 15। अब देखिए अनुपात c है, c को ढक देंगे तो बचेगा कौन, ये 5 और 4, तो 5 चौके 20। यही आपका क्या हो गया, ABC का मान हो गया। देखिए अब ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 2 को 2 से कट रहा है, लेकिन 15 है जो कि 2 से या किसी से नहीं कट रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका यही छोटा रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका 15 12 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ढक ढकवा नियम। इसको क्या करते हैं, एक को की ढक देते हैं, जब दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। जिसको निकालना होता है, अब फाइनली रूप से देखिए कि जिसको निकालना होता है उसको ढक देते हैं, बाकी शेष 2 को गुना कर देते हैं। अगर 3 को रहता तो 1 को ढकते और तीनों को गुना करते। इस तरह से बारी बारी से सबका वैल्यू निकल जाता है। तो हम समझते हैं कि आपको इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन एक और बनाइए, आपका दिया हुआ है P अनुपात Q बराबर 3 अनुपात 4 तथा R और S, R अनुपात S बराबर दिया हुआ है 8 अनुपात 5 तथा X अनुपात Y बराबर दिया हुआ है 5 अनुपात 3 हो, तो PSX अनुपात QR बाई का मान क्या होगा, मान क्या होगा। देखिएगा इसमें आपका क्या कह रहा है, PSX अनुपात QR बाई का मान निकालने का रहा। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आप क्या करेंगे, सीधी सी मान को क्या करेंगे, P का मान कितना है अनुपात से, देखिए 3, तो गुना 3। S का मान देखिए, S का कितना है 5 है, तो 5 से गुना कर देंगे। X का मान कितना है 5 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 5 से गुना कर देंगे। अनुपात Q, अब देखिए Q का वैल्यू कितना है अनुपात में 4 है। R का वैल्यू कितना है, सॉरी R का हो गया आपका ये 8, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और बाई का कितना दिया 3। देखिए सभी का मान है जो कि आपस में बारी बारी से रख दिए। P का मान हो गया आपका 3 लिख दिए, गुना S का मान कितना है 5 लिख दिए। X का मान कितना है 5, अनुपात Q का देखिए 4 है, 4 लिख दिए। R फर्स्ट में है तो कितना हो गया, R का मान 8 हो गया। और X का मान कितना है ऊपर में, उधर X का मान बाई का मान 5 हो गया, बाई का मान 3 हो गया। ये आपका बाई है उसका मान कितना हो गया 3 हो गया। X का मान ना 5 है जी, तो वहाँ पे अब देखिए इसको क्या करेंगे, पहले देखिए कि काटता है तो काट के छोटा कर देंगे, क्योंकि गुना करने के बाद भी अनुपात हमको क्या करना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। देखिए तो जी 3 से 3 कट रहा है, और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 अनुपात 8 × 4 = 32।
देखिए यही आंसर है ना जी, 5 25 और 8 चौके 32। इसमें करना कुछ नहीं था, क्या करना था, बारी बारी से सभी अनुपात के मान को रख देना था। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 5:7। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में 3a + 5b अनुपात 5a - 2b। आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, 3a + 5b अनुपात 5a - 2b। तो देखिए इसमें a और b का क्या करेंगे, सिर्फ मान को पुट कर देंगे। देखिए 3a आपका 3 हो गया, a का वैल्यू कितना है जी, 5 है, 5 लिख दिए, प्लस 5 b का वैल्यू गुना 7 अनुपात 5 a का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 से गुना कर देंगे, -2 b बराबर कितना है अनुपात में 7, 7 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिएगा 5 या 15 और 7 बचे आपका 35 हो गया, तो आपका क्या हो गया, 50 हो गया। ये कितना हो गया, 5 25 में से 14 गया तो क्या हो जाएगा, 11 बच जाएगा। यही आपका क्या हो गया, इसका वैल्यू ज्ञात करने पर क्या हो गया, 50:11 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि m का 10% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n का मान ज्ञात करना है। तो हम देखिए क्या करते हैं, m का मतलब गुना 10% बराबर n का मतलब गुना 20%। देखिए ये परसेंट से परसेंट कट गया, 10 दूना 20 कट गया, तो अब आपका बच गया m अनुपात n बराबर हो गया 2:1। इसीलिए आपका पूछ रहा था क्या, m अनुपात n बराबर क्या हो जाएगा, बटा है तो इस अनुपात में क्या, तो 2/1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ये दिया हुआ है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो पूछ रहा है a + b + c/c का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये जो अनुपात है, पहले इसको हम क्या करेंगे, सरल रेखीय विधि से रेखीय अनुपात में तुलना करेंगे। तो हम जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है आपका, तो इसका अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे हर में रहता है वो संख्या का वही अनुपात होता है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो ए का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 3, बी का कितना हो जाएगा 4 और सी का 7 हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं इससे पहले थोड़ा देर पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो ए का अनुपात वही होगा जो नीचे हर वाला रहे, वही होता है, बी का वही होगा उसका हर वाला, सी का उसका हर वाला। तो ए बी सी का वैल्यू आपको ज्ञात हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसीलिए a + b + c/c बराबर भाट। तो देखिए आप यहाँ पे सबका मान रख दीजिए। a का मान हो गया आपका, a का मान हो गया 3, b का हो गया 4 और c का हो गया 7 बटा c पूछा तो c का वैल्यू 7। अब देखिए 4 और 3 7 और 7 और 7 14/7 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2। इसीलिए आपका हो जाएगा a + b + c/c बराबर 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इसमें करना कुछ नहीं था कि जो ये बटा के रूप में दिया हुआ था उसको जो कि रेखीय के रूप में लाने के लिए हम क्या किए कि a अनुपात b अनुपात c का मान निकालें। और अनुपात निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो मान a का बटा में होगा, हर में होगा, वही मान किसका होगा, a का होगा। b का मान वही होगा जो उसका हर में होगा, c का मान वही जो c का हर में होगा। तो यही सिर्फ मान को क्या करना था, पुट करना था। तो इसका a + b + c बराबर बटा c का वैल्यू कितना आ गया 2। ये देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x/5
5 बराबर 22/8 हो तो क्वेश्चन पूछ रहा है हो तो x + 5 अनुपात y + 8 बराबर भाट। अब देखिएगा इसको क्या कर रहा है कि इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो x/5 है, अब बराबर y/8 है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x अनुपात y बराबर क्या करेंगे, हम बता चुके हैं पहले कि जो हर का वैल्यू होता है वही क्या होता है, उसका अनुपात हो जाता है। तो x के नीचे में क्या है 5 है, तो वही उसका अनुपात हो गया। y है तो y में क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, इसीलिए x + 5 अनुपात y + 8 यही नहीं पूछा जा रहा है जी। तो अब क्या करेंगे, इसको x का मान कितना आ गया 5 में 5 जोड़ देंगे, अनुपात y में 8 है, 8 में 8 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 10 अनुपात क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो 5 अनुपात 8, इसीलिए आपका क्या हो गया, इसीलिए x + 5 अनुपात y + 8 बराबर हो गया 5 अनुपात 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें कुछ करना नहीं था, सबका बस मान रख देना था। अब देखिए क्वेश्चन एक और है, ये कह रहा है आपका यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया हुआ है आपका 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो a/b अनुपात b अनुपात c अनुपात c/a बराबर भाट। देखिए क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो पूछ रहा क्वेश्चन में a/b अनुपात b/c अनुपात c/a। तो हम इसका क्या करना है, पूछ रहा है a/b अनुपात b अनुपात c अनुपात c/a का मान पूछ रहा है। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, अब सबका मान रखते हैं। a का मान कितना है आपका 2 है, 2, अब b का मान 3, 2 अनुपात 3 रख दिए, बड़ा अनुपात b का मान 3 है और c का मान 4 है, 4 रख दिए, अनुपात c है, c का मान 4 है और a का मान 2 है। देखिए अब यहाँ से क्या करें कि ये सब बटा के रूप में रहा, तो इसको एक रेखीय में निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी हरों का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए तो आपका है कि ये 3 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2, अब 12 एलसीएम हो गया तो 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 के 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा अनुपात। अब देखिए 12 को 4 से भागे तो 3 होगा, 4 × 12 3, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और ध्यान दीजिएगा फिर 2 को किससे करेंगे 12 से भाग देंगे तो 6, 6 चौके 24 हो गया। ये देखिए आपका आज कोई काटने वाला नहीं है, तो इसीलिए आपका हो गया, इसीलिए a/b अनुपात b अनुपात c/a बराबर हो गया 8 अनुपात 9 अनुपात 24। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह से सभी का क्या हो गया मान निकल गया। आज के क्लास में मैं आपको अनुपात
किस किस रूप में रह सकता है, उसको बटा के रूप में रहेगा, उसको रेखीय संरेखीय या एक लाइन में निकालना हो तो इस तरह से जो कि बारी बारी से मैं बहुत सारे क्वेश्चन को करा के हर टाइप के क्वेश्चन करके बताएं और दिखाएं कि कैसे जो कि ये होता है और कैसे इसका वैल्यू निकलता है। और कल अगले क्लास में मैं इसका पार्ट 3 लेके आऊँगा। और आप लोग से गुजारिश है कि अगर अभी तक लगी हमारे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देख लें, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक है जो कि शेयर कर दिया जाएगा, जाके उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। और अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है, किसी तरह की परेशानियां होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक